इन दिस क्वेश्चन देखो dx बाई dy इक्वल टू क्या दे रखा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 1/y प्लस एक्स बाई वाई, और ये y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट dx डिवाइडेड बाई dy माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y माइनस वाई, ठीक है। तो इसको देखोगे तो dx अपॉन dy और ये प्लस -1/y इंटू एक्स, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। क्या फॉर्मेट होता है, एक dx अपॉन dy के फॉर्मेट में रहेगा, तो ये p फंक्शन ऑफ y ऑफ x होना चाहिए इक्वल टू q ऑफ y, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ q ऑफ y ऑफ dy होगा, ठीक है, प्लस c, जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, e रेज टू पावर p ऑफ y dy। तो ये हमारा इस कंसेप्ट पे आएगा ये। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पहले फाइंड कर लो। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस बाहर कर लेते हैं 1/y dy। तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस ln y, या इसी को लिख सकते हो e रेज टू पावर ln 1/y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y, क्योंकि जब भी a रेज टू पावर लॉग बेस a ऑफ n होता है तो वो n के बराबर होता है। तो ln लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉग बेस क्या है, इसका बेस भी e होगा, और इसका नंबर की जगह पे 1/y, इसलिए 1/y हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब निकल गया। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा, जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा जो आएगा यहाँ से x इंटू 1/y, और ये इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, और क्यू वाई जो है ये वाला, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा का डी वाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बाई वाई इक्वल टू 1/y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड करोगे तो -1 हो जाएगा, डी वाई हो गया। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/y हो गया, और -y प्लस सी। अब यहाँ पे दे रखा है इनिशियल कंडीशन, क्या दे रखा है, x 1 पे 1 है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, x1 ऑफ 1, इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 1/1 और ये -1/1 और ये -1 प्लस सी। तो यहाँ से c की जो वैल्यू दिख रही है -2, तो ये 3 आ रहा है, तो c की वैल्यू 3 आ गया। तो अब सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन x बाई वाई इक्वल टू -1/y माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम लोग को अगर x निकालना होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y से का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या y से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लोगे तो -y स्क्वायर प्लस 3y हो गया। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है, x वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 है ना, एक y इज इक्वल टू यहाँ पे x ऑफ 2 है, तो x ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, पहले x5 हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, वो जो है 5x ऑफ 2। इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या लेना है, 2।
तो पहले तो एक्स ऑफ टू निकालोगे, तो एक्स ऑफ टू का मतलब वाई की वैल्यू टू पुट करोगे तो -2 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हो गया हमारा -2 -4 -2 -4 और ये हो गया +6। ये जो वैल्यू आ रही है ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू आएगा वो -1 होगा ना, ये y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 होगा, तो ये -1 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है -1 ही रहेगा, तो ये -1 -4 +6, तो x ऑफ 2 की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रहा है। तो हम लोग को 5 ऑफ x ऑफ 2 निकालना है, तो 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।